Hello learners and welcome to this course of Automobile Engineering for 6th semester Diploma in Mechanical Engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. ये वीडियो है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ऊपर और हमारा आज का टॉपिक है इग्निशन सिस्टम। सो ऑटोमोबाइल में इंजन से बात अगर करें, इंजन से रिलेटेड, तो इग्निशन सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि ऑटोमोबाइल की वर्किंग, पेट्रोल इंजन की जो वर्किंग होती है वो डिपेंड ही इग्निशन सिस्टम पे करती है। सो इस वीडियो में हम लोग इग्निशन सिस्टम के टाइप्स देखेंगे, इग्निशन सिस्टम की वर्किंग देखेंगे और देखेंगे कि ये इग्निशन सिस्टम किस तरह से इंजन के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग लर्निंग आउटकम के बारे में बात करके। सो ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से रिलेटेड जो आउटकम होंगे, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर द लर्नर विल बी एबल टू क्या क्या सीख जाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट द रेलेवेंट कंपोनेंट फॉर द गिवन एप्लीकेशन। सो कोई भी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन होगी, सिस्टम होगा, इट मे बी लाइटनिंग सिस्टम, इट मे बी हॉर्न सिस्टम, या फिर आपका स्टार्टिंग सिस्टम है, इग्निशन सिस्टम है, चार्जिंग सिस्टम है। ये अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड। तो उनके कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और किस बेसिस पे हम उन्हें सिलेक्ट करते हैं, ये हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। उसके बाद यू विल बी able to explain with sketches working principle of given electrical component of vehicle। तो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, जो भी सिस्टम है, उसके बारे में एक्सप्लेन आप कर पाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम देखेंगे सिलेक्ट रिलेवेंट सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स फॉर गिवन एप्लीकेशन। तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए कंपोनेंट्स किस टाइप से सिलेक्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग सेंसर्स की हमको जरूरत पड़ती है, एक्चुएटर्स की जरूरत पड़ती है। तो इनका सिलेक्शन भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर के बाद में कर पाएंगे और फाइनली हम लोग प्रिपेयर कर पाएंगे कुछ सिंपल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज यूज्ड इन गिवन एप्लीकेशन इन ऑटोमोबाइल। तो ऑटोमोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन में किस तरह से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज किए जाते हैं वो भी हम इस वीडियो लेक्चर से सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पीओ मैपिंग की। तो यहाँ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का नॉलेज यूज कर रहे हैं। तो जो नॉलेज हम लोग यहाँ पर गेन करेंगे वो नॉलेज आपका बेसिक एंड डिसिप्लिन लर्निंग का आउटकम होगा। सो इसीलिए PO1 हमने यहाँ मैप किया है, जो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटेशन, टूल्स एंड प्रैक्टिस। सो PO4 यहाँ पर हमारा मैप हो रहा है। हम यहाँ कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनका मेंटेनेंस, इनकी टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी, ये कंपोनेंट्स की वर्किंग किस तरह से हो सकती है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो इसीलिए PO4 भी मैप किया हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने मैप किया है PO7। तो PO7 होता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो इस वीडियो लेक्चर से हम लोग सीखेंगे कि क्या लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो रही है हमारी, तो इसीलिए PO7 भी मैप किया है। और लास्टली हम लोगों ने मैप किया है PSO2, जो है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट। सो ये था लर्निंग आउटकम इस चैप्टर का। सो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आगे देखते हैं कि इग्निशन सिस्टम के टाइप्स क्या है। तो इग्निशन सिस्टम के बेसिकली 3 टाइप है। कोई भी इग्निशन सिस्टम का जो टाइप अगर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इस बेसिस पे है कि पावर कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहला होता है बैटरी इग्निशन सिस्टम, जिसको कॉइल इग्निशन भी कहा जाता है, या कई बार आपको ये बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम के नाम से भी दिखाई देगा। ये आजकल के मैक्सिमम आपको व्हीकल्स में दिखाई देगा। मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम भी एक सिस्टम होता है, ये बेसिकली आपको टू व्हीलर्स में ज़्यादा दिखाई देता है। और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, जो कि मॉडर्न व्हीकल्स में, सभी टाइप के व्हीकल में आपको देखने के लिए मिलता है। आने वाले वीडियोस में और इस वीडियोस में हम लोग एक एक करके इन सारे इग्निशन सिस्टम्स की वर्किंग के बारे में सीखेंगे। अब आगे बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम। अब ये जो दो कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात किया, जो कि बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, इनका यूज अब ऑटोमोबाइल में धीरे धीरे कम होते जा रहा है और उसकी जगह इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम ने ले ली है।
तो क्या ऐसे प्रॉब्लम है जो कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम में आते हैं जिसकी वजह से हमें नया इग्निशन सिस्टम डेवलप करना पड़ा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ आर्चिंग पिटिंग ऑफ कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट एंड विच विल लीड टू रेगुलर मेंटेनेंस प्रॉब्लम। सो आपका जो सिस्टम होता है यहाँ क्या होगा, ये जो कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम है ये मैकेनिकल सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स, आपका कॉन्टैक्ट ब्रेकर बार बार कॉन्टैक्ट में आता है, डिस्कनेक्ट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे आर्चिंग हो सकती है, पिटिंग हो सकती है। आर्चिंग मतलब क्या होता है, वहां पे स्पार्क जनरेट होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आपका सिस्टम जल सकता है, कई बार ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बार बार ये कॉन्टैक्ट ब्रेकर की वजह से वो वियर आउट हो सकता है, जिसकी वजह से रेगुलर मेंटेनेंस आपको करना पड़ता है। दूसरा देखेंगे तो पुअर स्टार्टिंग। तो ये सिस्टम में क्या होती है कि स्टार्टिंग कई बार कुछ साल चलने के बाद, कुछ मेंटेनेंस करने के बाद कुछ दिन तो अच्छा चलता है आपका सिस्टम, लेकिन कई दिनों के बाद में क्या होता है, आपकी टाइमिंग जो होती है वो इनएक्यूरेट हो जाती है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग ट्रबल्स आते हैं और आपका जो सिस्टम है उसको पुअर स्टार्टिंग में चले जाता है, यानी स्टार्टिंग के प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्पार्क टाइमिंग बिगड़ जाती है कई बार। और ये क्यों होता है, क्योंकि आपके जो कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है, वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, वो वियर आउट हो जाते हैं, या कई बार वाइब्रेशन की वजह से टाइमिंग में फर्क आ जाता है। उसके बाद एट वेरी हाई इंजन स्पीड परफॉर्मेंस इज पुअर। तो इंजन स्पीड की, जब इंजन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है उस समय क्या हो जाता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत कम होता है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स में इनर्शिया की वजह से आपकी टाइमिंग अफेक्ट करती है। तो ये सारे आपके सिस्टम में प्रॉब्लम होते हैं। तो कई बार ये होता है कि समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस स्पार्क प्रॉपरली इन दी फॉल्ट स्पार्क प्लग। अभी आपके इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से कार्बन जनरेशन भी बढ़ जाता है, तो कई बार आपके स्पार्क प्लग भी खराब हो जाते हैं। सो ये सारे जो ड्रॉबैक है इनको ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम यूज किया जाता है। सो आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात अगर करें तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होते हैं इनका सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है वो होता है कि देयर इज नो मूविंग पार्ट। और मूविंग पार्ट अगर नहीं है तो वियर एंड टियर नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा, वाइब्रेशंस नहीं होंगे, और ये सारी चीजें अगर नहीं हो रही है तो आपका मेंटेनेंस भी नहीं रहेगा। यानी इन सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत होती है कि इसका मेंटेनेंस बहुत कम होता है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, कॉन्टैक्ट ब्रेकर पॉइंट्स नहीं होते, सो देयर विल बी नो चांसेस फॉर आर्चिंग। तो आर्चिंग यहां पर होती ही नहीं है। अब कंपोनेंट आपके मेंटेनेंस नहीं है, कोई आर्चिंग नहीं है, कोई भी सिस्टम के अंदर वियर एंड टियर नहीं है, सो इट इंक्रीज द स्पार्क प्लग लाइफ बाय 50%। आपके स्पार्क प्लग की जो लाइफ होती है वो 50% से बढ़ जाती है, यानी स्पार्क प्लग की बहुत ज्यादा लाइफ होती है इस टाइप के सिस्टम में, एंड दे कैन बी यूज्ड फॉर अबाउट 60,000 किलोमीटर। तो स्पार्क प्लग की लाइफ, मेंटेनेंस कम हो रहा है। उसके बाद बेटर कंबशन इन कंबशन चेंबर, अबाउट 90 to 95% ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर इज बर्न्ड एज कंपेयर टू कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता था, 70 to 75% इग्निशन होता था, पर इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, 90 to 95% सिस्टम में बर्न होता है। उसके बाद पावर आउटपुट बढ़ जाता है और आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम क्या करता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स और एक्चुएटर्स के साथ में काम करता है, और ये जो सिस्टम होने की वजह से आपका जो स्पार्क टाइमिंग है वो प्रॉपरली कंट्रोल किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं ये यहाँ पर बहुत ही यूजफुल होते हैं, और इनकी वजह से फायदा ये होता है कि आपका मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है। आपको एग्जैक्ट टाइमिंग पे स्पार्क आप प्रोड्यूस करते हो, कितना स्पार्क प्रोड्यूस करना है उसका वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है, टाइमिंग कंट्रोल किया जाता है, और इन सारी चीजों की वजह से स्पार्क के जो पावर है, इंजन का पावर, इंजन का परफॉर्मेंस वो इम्प्रूव हो जाता है। सो ये सारे एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के।
So there are basically two types of electronic ignition system. सबसे पहला होता है कैपेसिटेंस डिस्चार्ज इग्निशन जिसको CDI कहा जाता है, और दूसरा होता है ट्रांजिस्टराइज्ड सिस्टम। सो ये दोनों सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम कहा जाता है। हम यहाँ पर CDI सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम में कैपेसिटेंस डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम यूज किया जाता है, जिसको शॉर्टकट में CDI इग्निशन भी कहा जाता है, CDI सिस्टम भी कहा जाता है। CDI का जो फॉर्म जो यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पे एक कैपेसिटर यूज होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं कि इग्निशन स्विच सप्लाई करने के लिए। यहाँ फायदा ये होता है कि इग्निशन कॉइल आपके अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो हर एक इंजन सिलेंडर के लिए एक अलग से इग्निशन कॉइल आपको लगानी पड़ती है। अब सिस्टम किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है तो हमारे पास एक बैटरी होगी, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होके जाएगा इग्निशन स्विच से। जैसे ही आपने इग्निशन स्विच ऑन किया तो बैटरी से जो इलेक्ट्रिक करंट है 12 वोल्ट का जो इनपुट है वो इनपुट मिलेगा डीसी टू डीसी कन्वर्टर को। यहाँ पे डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या करता है कि जो 12 वोल्ट का आप सप्लाई दे रहे हो उसको ये 250 टू 350 वोल्ट तक चेंज कर डालता है, बढ़ा देता है। उसके बाद ये जो वोल्टेज होता है ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस करके एक कैपेसिटर को चार्ज करने के काम में आता है। कैपेसिटर के बारे में आपको पता होगा, कैपेसिटर क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको स्टोर करते रहता है। उसकी एक पर्टिकुलर रेटेड कैपेसिटी होती है, उस रेटेड कैपेसिटी तक वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्टोर करता है। और जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी स्टोर हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पे, जब जरूरत हो तब वो पूरी की पूरी एनर्जी एक झटके में पूरी रिलीज कर देता है। तो उस तरह से ये काम करता है। तो जब तक आपको इग्निशन की जरूरत नहीं है तब तक क्या होता है, ये बैटरी से वोल्टेज आता है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर उसका वोल्टेज बढ़ाता है और ये हाई वोल्टेज करंट कैपेसिटर में जमा होने लगता है, यहाँ पर पूरी तरह से ये स्टोर रहता है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये सप्लाई करने का काम ये SCR ट्रिगरिंग डिवाइस करता है। तो यहाँ पे एक सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर होता है, ये एक तरह का सिस्टम है, एक कंपोनेंट है जिसका काम है कि इलेक्ट्रिक करंट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने देना और जब हम चाहे तभी फ्लो करने देना। तो ये इलेक्ट्रिक जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है इसको ट्रिगर करने के लिए एक डिवाइस बना हुआ होता है। ये सारे डिवाइस जो होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग अ माइक्रो प्रोसेसर। तो एक माइक्रो प्रोसेसर रहेगा जो इंजन सिलेंडर की टाइमिंग को ऑब्जर्व करेगा और टाइमिंग के हिसाब से इस SCR डिवाइस को ट्रिगर करेगा। तो जैसे ही आपके स्पार्क की टाइमिंग नजदीक आती है ये SCR ट्रिगरिंग डिवाइस यानी माइक्रो कंट्रोलर इस स्विच को ओपन कर देता है और ये जो टैंक कैपेसिटर है पूरा का पूरा एक झटके में डिस्चार्ज हो जाता है और इसमें जो भी करंट जनरेट हुआ था वो पूरा का पूरा यहाँ से फ्लो होता है और वो प्राइमरी वाइंडिंग में जनरेट होने लगता है। प्राइमरी वाइंडिंग को जब ये सप्लाई होता है तो ये EMF सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होता है और आपको हाई वोल्टेज यानी 20 टू 30,000 वोल्ट का जो करंट है वो यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में इंड्यूस्ड होता है जो कि स्पार्क प्लग को सप्लाई किया जाता है। और 4 सिलेंडर इंजन है तो वैसे ही 4 आपको इग्निशन कॉइल आपको लगने वाले हैं। तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस डिस्चार्ज इग्निशन सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कोई भी मैकेनिकल कंपोनेंट नहीं है, सारे के सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। सबको कंट्रोल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो इस तरह से आपका CDI सिस्टम काम करता है। सो लेट्स समराइज दिस वीडियो लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले हमने कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम यानी बैटरी और मैग्नेटो कॉइल इग्निशन सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स है वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि एडवांटेजेस क्या हो गए इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम के। जो प्रॉब्लम कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम में आते हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम वो प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करता है वो हम लोगों ने सीखा। उसके बाद बात करते हैं दूसरे इग्निशन सिस्टम की जो हम लोगों ने यहाँ पे वर्किंग देखी इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम की, तो उसका सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ करके उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो आई होप
ये आउटकम आपने अचीव किया है। उसके बाद अगर बात करें पीओ और पीएसओ मैपिंग की, तो सबसे पहले तो हमारा PO1 यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर देख के हमारा जो फायदा हुआ है, हमारा बेसिक और डिसिप्लिन नॉलेज इंक्रीज हुआ है। उसके बाद PO4 यहाँ पर आता है। PO4 से हमारा जो एक्सपेरिमेंटेशन प्रैक्टिस से रिलेटेड CO यहाँ पर मैप होता है। लाइफ लॉन्ग हमारी लर्निंग हुई है, इसीलिए ये जो लर्निंग है आपको लाइफ भर काम में आएगी, इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी मैप होता है। PSO2 मेंटेनेंस की बात की हम लोगों ने कि मेंटेनेंस किस तरह से सिस्टम का किया जाएगा। सो इसीलिए PSO2 जो कि मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट होता है, वो भी हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई होता है। सो ये आउटकम है इस वीडियो लेक्चर का। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इग्निशन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात की, उसकी वर्किंग को हम लोगों ने समझा। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग ऑटोमोबाइल के लाइटनिंग और वायरिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।